बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आप जब भी किसी इंसान से लड़ रहे हो उसको हराने में आप नाकाम हो जाएं और तमाम ताकत सर्फ करने के बावजूद आप नाकाम हो जाएं, तो फिर इल्ज़ाम तराशियाँ और फिर इल्ज़ाम तराशियों से भी अगला बंदा ना टूटे, तो फिर आखिरी पस्ती का लेवल जो होता है वो होता है कि उस ख़ानदान, उस फ़र्द के ख़ानदान की ख़वातीन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दो। ये अटैक्स का सिलसिला पहले बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर जारी रहा, इद्दत में निकाह केस एंड व्हाट नॉट, इमरान खान साहब की बेगम के साथ क्या क्या नहीं किया गया इस मुल्क की सियासत के अंदर, मीडिया के अंदर। अब उसके बाद दो तीन ख़वातीन और उठती हैं और वो बताती हैं कि वो इमरान खान की बहनें हैं और उतनी ही स्ट्रॉन्ग नर्व्स की हैं जितने इमरान खान हैं। कोई डील नहीं करेंगी, कोई ढील नहीं करेंगी। जब बात करती हैं तो बड़ी कंपोज्ड और बड़ी टू द पॉइंट गुफ्तगू करती हैं। शी मीन्स बिजनेस एंड द लेडीज नेम इज़ अलीमा खान साहिबा। अब अलीमा खानम साहिबा को लेकर हम देख रहे हैं कि जेल से जब भी निकलती हैं तो कोई सियासी लीडर भी जब डंडी मारते हैं तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के पैगाम को पब्लिक तक पहुंचाने में, तो वहां पर अलीमा खान साहिबा बात करती हैं एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करती हैं कि दिस इज़ व्हाट खान हैज़ सेड। अब अलीमा खान साहिबा को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्सीज में उनका नाम लेना स्टार्ट कर दिया, कंट्रोवर्शियल बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दुख तब होता है कि जब आप सियासी इख्तलाफात को लेकर हर पस्ती से आगे निकल जाएं, हर इंतहा से आगे निकल जाएं। दो कॉमेडियंस हैं, पहले किसी वक्त में नेशनल मीडिया पे काम करते थे, खालिद भट्ट साहब, मुस्तफ़ा चौधरी साहब। अब वो एक इस्लामाबाद बेस्ड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है वी न्यूज़, वहाँ पर काम करते हैं। उन्होंने कल एक वीडियो की है अलीमा खान साहिबा के ऊपर। पूरा वो डमी बनते हैं, मुस्तफ़ा साहब और खालिद भट्ट साहब सामने बैठकर शुगर लगा रहे होते हैं। उसका एक क्लिप है जो मेरी नज़र से गुजरा है। उस क्लिप के चंद अल्फाज, के चंद जुमले सुनिएगा। अलीमा खान साहिबा को रिलेट कर कर उनके मुतालिक क्या कहा जा रहा है। शहजादा चार्ल्स का अलीमा खान के लिए रिश्ता। शहजादा चार्ल्स ने पूछा कि आप क्या कर लेती हो। मैंने कहा कि मैं सिलाई मशीन चला लेती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, रिक्शा मैं चलाती हूँ और भाई के लिए सिगरेट भी भरती हूँ। ये अलीमा खान साहिबा की डमी बनाकर मुस्तफ़ा चौधरी खालिद भट्ट के सामने बैठे हुए एक खातून का मजाक उड़ा रहे हैं। अब अलीमा खान साहिबा के बारे में बहुत सारे इल्ज़ाम लगते रहे जी, वो सिलाई मशीनों की कमाई एंड ऑल दैट। शायद इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि लोग जानना भी नहीं चाहते और लोग तहकीक भी नहीं करते, वरना किसी भी शख्स के बारे में इस ज़माने में तहकीक करना कौन सा बड़ा काम है। अलीमा खान साहबा, आई थिंक जब बाइंग हाउस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा था ना, कि जब पाकिस्तान से कपड़ा और पाकिस्तान से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की जाती थी थ्रू बाइंग हाउसेज, के बाहर की पार्टीज बाइंग हाउस से कॉन्टेक्ट करती थी, बनवा कर बाहर एक्सपोर्ट करते थे। तो जो सबसे बड़े बिजनेस थे पाकिस्तान के बाइंग हाउस के, उनमें से एक अलीमा खान साहबा का था। दुबई में इनके ऑफिस होते थे और अमेरिका में ऑल। सो लेडी फ्रॉम डे वन शी वॉज इन टू बिजनेस एंड एवरीथिंग। सियासत में कभी भी एक्टिव पार्टी प्ले किया। अब ये जो घटिया तरीन किस्म की कॉमेडी का नाम देकर किसी शख्सियत के बारे में आप इस कदर गिर जाएं, इसके ऊपर आपकी ख़वातीन की के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमें सारी, वो क्या है, वो ख़वातीन मार्च वाली और वो सारा जो वो है। आई रिस्पेक्ट वुमेन, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, बिल्कुल, और मुझे इन तंजीमों के खिलाफ भी आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। बट क्या सिर्फ हकूक़ इस मुल्क के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा के, बख्तावर साहिबा के, आसफ़ा साहिबा के और बुशरा बीबी के कोई हकूक़ नहीं है? अलीमा खान साहिबा के कोई हकूक़ नहीं है? क्या यहाँ पर सारी तंजीमें, यहाँ पर सारी ख़वातीन सहाफ़ी जो हैं वो चुप करके खामोश तमाशा देखती रहेंगी कि दो बेशरम, आई एम सॉरी, मैं लोगों को इस तरह मुखातिब नहीं करता, लेकिन कुछ बेशरम और बेगैरत लोग बैठकर लोगों की माँओं, बहनों, बेटियों के बारे में जुमले कसते रहें। एंड इन दिस एज अलीमा खान साहिबा के बारे में वो प्रिंस चार्ल्स के रिश्ते लाते रहें और चर्च भरवाते रहें और रिक्शे चलवाते रहें और सिलाई मशीनों से कपड़े धुलवाते रहें और सिलवाते रहें, और बाकी सब लोग तमाशे बैठे कहेंगे जी दिस इज़ कॉमेडी, दिस इज़ कॉमेडी। आई होप एंड आई प्रे कि इसी किस्म की कॉमेडी जो है ये मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में भी की जाए, आसिफा साहिबा के बारे में भी की जाए। फिर मैं देखूँ इनकलाबी सहाफ़ियों और इन तमाम जो ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमें कैसे कि टाएँ 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 करके कमों की तरह चिमड़ जाएंगी इनको। लेकिन कोई शर्म, कोई हया रह ही नहीं गया कि इमरान खान को तोड़ते तोड़ते ये पस्ती के उस दर्जे पे जा गिरे हैं कि मैंने अपनी सोसाइटी की इतनी बदतरीन शक्ल पहले कभी देखी नहीं थी जो मैं अब आजकल विटनेस कर रहा हूँ। इससे आगे बढ़िए तो आप और मैं डेली शोर मचाते हैं कि जी तालीम होगी तो मुआशरा आगे बढ़े, तालीम होगी तो कौम आगे बढ़ेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात, तालीम होनी चाहिए। नमल है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लम्ज़ है पाकिस्तान के अंदर, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IBA है, व्हाट नॉट। अब उसी तालीम के सिलसिले को इमेजिन कीजिए कि अगर आप बढ़ाने की आगे कोशिश करें, कि आप अपना कंट्रीब्यूट करना चाहें और आप किसी तरह से मुतासिर हैं इमरान खान साहब की ज़ात से, शौकत खानम साहिबा की ज़ात से, अलीमा खानम साहिबा की ज़ात से, या किसी भी नवाज शरीफ साहब की ज़ात से, मरियम नवाज साहिबा की ज़ात से, आप कोई स्कूल बनाते हैं, आप उस स्कूल का नाम शौकत खानम रख देते हैं।
तो आपके साथ क्या किया जाएगा इस मुल्क के अंदर। आज इस तरह का वाक़या रात को जो रात गुजरी है कराची से रिपोर्ट हुआ है। आज उस स्कूल का एक स्कूल बन रहा है कराची में जिसका नाम शौकत खानम साहिबा के नाम के ऊपर रखा गया और फिर उस स्कूल के अंदर तोड़ फोड़ की जाती है। एक वीडियो है और वो मैं लगा कर दिखाता भी हूँ, ज़रा वीडियो देख लीजिए। जी ये अभी हम मौजूद है, रात के तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है और ये स्कूल का इफ्तिताह था टीएमसी शाह फैसल टाउन, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक ने करना था। और अभी इसमें तकरीबन कोई 200-250 सरपसंद अनासर घुसे हैं, जिन्होंने स्कूल के अंदर तोड़ फोड़ कर दी। सारी तालीमी इसकी शीशे वीशे जो चीज़ थी वो इफ्तिताह होने से पहले तोड़ दी। ये देख सकते हैं आप, ये सारे जो है ना इन्होंने दरवाजे वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने सारी तोड़ फोड़ की है इन्होंने। आप देख सकते हैं, ये देखें ये सारी चीज़ें जो है धर्म भरम कर दी। ये देखें आप, ये देखें ये शीशे पड़े हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने आगे पीछे दक्षिणात वगैरह लगी हुई थी। सचो साहब भी आए हुए हैं अब यहाँ पे, लेकिन जो जो चीज़ें थी इन्होंने सारी यहाँ पे तोड़ फोड़ करके चले गए यहाँ पे। ये देखें ये स्कूल में गमले वगैरह थे, ये गमले वगैरह भी तोड़ दिए इन्होंने। और यहाँ का जो स्टाफ था उनको भी तशद्दुद किया गया है इस पर। ये देखें, ये देखें सब कुछ तोड़ फाड़ दिया इन्होंने। ये देखें ये टेबल वगैरह कुर्सियाँ वगैरह सारी चीज़ें तोड़ फाड़ दी इन्होंने। ये देखें, ये देखें। आपने वीडियो देख ली। स्कूल का नाम शौकत खानम रखना जुर्म बन जाता है। यहाँ पर आप तालीम नहीं दे सकते बच्चों को कि अगर आपने नाम स्कूल का, चैरिटी है, प्राइवेट है, किसी की इन्वेस्टमेंट है, मैं इसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज के स्कूल का नाम शौकत खानम है और फिर वो उसके ऊपर आपने देखा वॉल चॉकिंग की गई है, शौकत खानम नामंजूर। शौकत खानम इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर औलाद काबिल हो, अगर आपकी आने वाली नस्लें काबिल हों, तो लोग ज़िंदा रहते हैं। शौकत खानम साहबा दुनिया से चली गई हैं, वो ज़िंदा अपने बच्चों की औलाद की शक्ल में हैं। और इमरान खान साहब, अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, इन तमाम बहन भाइयों की शक्ल में वो ज़िंदा हैं। और आज भी लोग, एक तरफ भुट्टो जिए भुट्टो और भुट्टो ज़िंदा है का नारा होता है, और एक तरफ अलीमा खान साहिबा ऐसे ज़िंदा हैं कि उनके नाम पे आज भी स्कूल बन रहे हैं। और पता नहीं कराची के शाह फैसल कॉलोनी में कौन शख्सियत है जिन्होंने ये स्कूल बनाया है। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस पर बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि ये चैरिटी है, ये प्राइवेट है या नहीं है। लेकिन ये देखिए कि किस कदर नफ़रत जो है वो ज़बरदस्ती इंड्यूस की जा रही है कि आप एक नाम सुनने से कासिर हैं। शौकत खानम शायद खौफ की अलामत बन गया हुआ है मरीम नवाज़ साहिबा के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, पीएमएलएन के लिए। तो अब सिंध के अंदर भी, शाह फैसल कॉलोनी के अंदर भी ये बर्दाश्त नहीं किया जा रहा कि इमरान खान साहब की फैमिली या इमरान खान साहब की वालिदा के नाम से कोई चीज़ मंसूब की जाए। लिहाजा मुझे तो डर है कि कल पता नहीं अल्लाह करे शौकत खानम अस्पताल जड़ा बनता पे उदा की बनेगा। पेशावर, कराची, कहाँ पर इमरान खान साहब के ये जो चैरिटी प्रोजेक्ट्स हैं। और खैर इसके ऊपर तो मैं ये भी नहीं कहना मुझे पसंद कि इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट चैरिटी प्रोजेक्ट हैं, स्टार्टेड इट। आपके और मेरे लिए उन्होंने ये बनाए, सब पाकिस्तानियों के लिए बनाए। सो ही डजंट ओन देम, ये कोई उनकी ज़ाती मलकियत नहीं है। मैंने इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया एंड वी कंट्रीब्यूट टू दैट, इनिशिएटिव उनका है। तो उसको ओन आपको और मुझे सबको हमको ऐसे करना चाहिए जैसे हमारे अपने हॉस्पिटल हैं, जिस तरह हमने अपने लिए हम सब ने मिलकर बनाए, हमें इस तरह उसको ओन करना चाहिए। इसी तरह कोई चैरिटी स्कूल हो तो इसको भी हमें इसी तरह ओन करना चाहिए। लेकिन क्या करें, हम इखलाकी पस्तियाँ आए दिन और फिर इल्ज़ाम लगता है कि पीटीआई ने मुआशरा तबाह कर दिया। उन्हें पीटीआई ने हमला किया है शाह फैसल कॉलोनी स्कूल ते 200-250 बंदियां ना मुबैना तौर के ऊपर इल्ज़ाम है इसके ऊपर। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पॉलिटिकली, मेरे नज़दीक इखलाकी चीज़ें पहले होती हैं, इखलाकी कदरें पहले होती हैं, तो सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट देम बिफोर आई कम टू द पॉलिटिकल, प्रायर टू पॉलिटिकल कमेंट्री। इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर साहब को पैगाम भेजा और रात को वो पैगाम हामिद मीर साहब ने बताया कि जी जुनैद अकबर साहब को क्या पैगाम भेजा गया कि जनाब इमरान खान साहब अब वज़ीर आज़म बनने से आगे की सोच रहे हैं, अब हार्ड लाइनर जो है उनको आगे लाना पड़ेगा और जो डव्स हैं, जो वो जॉली गुड क्यूटीज़ हैं, जो मफाहमत वाले हैं पीटीआई के लीडरान, उनको साइड पे किया जाएगा। ठीक है जनाब, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आप मेरे रेगुलर लिसनर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, तो मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ एक चीज़ कि इमरान खान साहब का टारगेट वज़ीर आज़म बनना नहीं है दोबारा इस मुल्क का। वो टारगेट होता तो वो टारगेट उन्होंने 8 फरवरी को जेल के अंदर रहते हुए अचीव कर लिया था। पीपल्स पार्टी मल्टीपल टाइम्स ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, पीपल्स पार्टी मल्टीपल टाइम्स कहती रही कि यार आओ हमसे बैठो, बात करो, हुकूमत बनाते हैं मिलकर। हम आपको वोट देते हैं, जिस तरह नून लीग ने वोट दिए हैं, हम आपके साथ हुकूमत बनाते हैं, बैठो। जरदारी साहब को सदर बनाते, बिलावल साहब को फॉरेन मिनिस्टर बनाते, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाते। अगर टारगेट वज़ीर आज़म बनना ही था, इमरान खान साहब टोटली डिनाइड दैट।
आउट ऑफ द वे जाकर लड़ूंगा ना, ना भाई कोई चक्कर ही नहीं है, नहीं बैठना आपके साथ। जब तक मेजोरिटी नहीं होगी, सीधी अकेली पीटीआई हुकूमत नहीं बनाती, मैं नहीं आपके साथ बैठ रहा और हमारा मैंडेट आपने चुरा लिया। सो हुकूमत बनाना या वज़ीर आज़म बनना तो इमरान खान साहब का मकसद नहीं है। मकसद क्या हो सकता है? फिर अगला सवाल ये है कि इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं कि जो अभी वो कहते हैं कि मेरा मकसद वज़ीर आज़म बनना नहीं रह गया। रिफॉर्म्स मकसद हो सकता है, तारीख में याद रखे जाना मकसद हो सकता है। मैं ये सख्त जुमला थोड़ा-सा लोग इसको नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं। एसआर राना साहब कहते हैं कि अब इमरान खान का मकसद ये है और आप देखेंगे वक़्त आने पे, क्योंकि हम सब ने जाना है, हम सब ने जाना है, हमारे वालिदैन ने जाना है, बहन-भाइयों ने जाना है, हम सब ने दुनिया से चले जाना है। तो आप देखेंगे कि इमरान खान का मकबरा भुट्टो से बड़ा बनेगा। सो एसआर राना साहब का जुमला है ये। सो अब इन डेज़ टू कम इमरान खान साहब के टारगेट्स बहुत चेंज हो चुके हैं, उनकी सोच बहुत चेंज हो चुकी है और स्पेशली जब से वो जेल वाला सारा टेन्योर है ना, उसने उनको बहुत चेंज कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक अलार्मिंग चीज़ पीटीआई के जो लीडरान हैं, जो छुपे बैठे रहे, कोई पेशावर में, कोई पंजाब के अंदर और कोई पंजाब का लीडर पेशावर में बैठा हुआ वहाँ से बयान देता रहा, आज भी देता है, उन तमाम लोगों के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। मैंने इसको 2-3 डिफरेंट सोर्सेज़ पीटीआई के से कन्फर्म किया है कि उनके लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। वो तमाम लोग कि जो छुपे रहे, भागे रहे, डरते रहे, वो 24 नवंबर वाला एहतजाज हो जाए, उससे पहले हो जाए मामलात, वो कॉर्नर हो जाएंगे, वो साइड लाइन हो जाएंगे। अब इमेजिन कीजिए कि 24 नवंबर का एहतजाज फुल एंड फाइनल कॉल थी इमरान खान साहब की कि फाइनल एहतजाज है। बुशरा भी खुद लीड करनी थी। बहुत सारे लोग जो टेलीविजन के ऊपर बैठकर तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं स्काइप के ऊपर दूर दूर से बैठ के, वो सब लोग गायब थे और हम उनसे बात करें तो कहते हैं यार हमने गिरफ्तार हो जाना था। तो भाई जिस जमात या जिस बंदे के नाम पे आपने वोट लिए हुए इमरान खान साहब की ज़ात पे, वो कहाँ बैठा हुआ है? क्या वो बरतानिया बैठकर सियासत कर रहा है? वो तो पहले गिरफ्तार है, वो पहले जेल के पीछे बैठ के सियासत कर रहा है। और इमरान खान साहब ने मल्टीपल टाइम, आपको कॉन्फिडेंटली क्रेडिबली बता रहा हूँ, कॉन्फर्मेशन के बाद बता रहा हूँ, इमरान खान साहब ने मल्टीपल टाइम्स कुछ लोगों को पैगाम भिजवाया कि वो गिरफ्तार हो जाओगे तो बड़े लीडर बन जाओगे, गिरफ्तार हो जाओगे तो लोगों में पजीराई बढ़ेगी, लोग कहेंगे कि दलेर लोग हैं, यूँ भागते रहोगे, छुपते फिरोगे तो किसी पासे नहीं लगोगे। सो उन लोगों के लिए भी सफाई का वक्त हो गया। ये सफाई खैबर पख्तूनख्वा में भी होनी है। जुनैद अकबर खान साहब से कहानी स्टार्ट हुई है। ये तंजीमी ढांचा, ये बहुत सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा के, वैसे तो अवाम हमेशा साथ रही तहरीक इंसाफ के साथ खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन लीडरशिप में वहाँ पर भी चेंजेस होंगी। लेकिन ग्रैंड ऑपरेशन जो होने जा रहा है तहरीक इंसाफ में विद इन द पार्टी, दैट इज़ पंजाब। पंजाब के अंदर बहुत अच्छे अच्छे नाम, बहुत काबिल नाम, आलिया हमजा साहिबा का तो आपने देखा चीफ ऑर्गेनाइजर बन चुकी हुई हैं। एक नाम जो है जिसकी एफर्ट, जिसकी मेहनत मैंने खुद से देखी है और जिसकी बहादुरी या जिसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ने से स्टार्ट नहीं हुई, जिनकी स्ट्रगल एंटी स्टैब्लिशमेंट और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए बहुत पुरानी स्ट्रगल है, उनका नाम है मेहर अब्दुल सत्तार साहब, मुजारा तहरीक। मेहर अब्दुल सत्तार साहब जैसे लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के नौजवान खुद से उनको प्रमोट कर रहे हैं, खुद से इसकी बहस का आगाज़ कर रहे हैं कि मेहर अब्दुल सत्तार को आगे लाया जाए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो उनके हक में ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि महादर साहब को पंजाब की सदारत से हटाकर मेहर अब्दुल सत्तार साहब को बनाया जाए पंजाब का सदर। मेहर अब्दुल सत्तार साहब वही हैं कि 24 नवंबर के एहतजाज में जिनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जो कश्तियों के ऊपर गाड़ियाँ रख के और वो दरिया पार करके इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ सफ़र कर रहे थे। सो मेहर अब्दुल सत्तार की स्ट्रगल जो है एंटी स्टैब्लिशमेंट वो बहुत पुरानी है। मुजारा तहरीक, बड़ी मारें खाई, बड़ी जेलें काटी इन्होंने, और अपने इलाके के जो मुजारिन हैं उनके ये लीडर हैं और अकेलौते लीडर हैं कि मतलब आज भी मेहर अब्दुल सत्तार को आप कॉल दीजिए कि मुझे 1 लाख बंदा इकट्ठा करके दो, तो वो 1 घंटे के नोटिस में हो सकता है, 2 घंटे के नोटिस में मेहर अब्दुल सत्तार साहब आपको 1 लाख बंदा वहाँ पर इकट्ठा कर दें। दैट मच मकबूल हैं वो अपने अवाम के अंदर, अपने लोगों के दरमियान। सो इस तरह की बहुत सारी आपको बड़ी-बड़ी चेंजेस जो हैं वो पंजाब के अंदर इन डेज़ टू कम आएँगी। मैं किसी कंट्रोवर्सी को जन्म नहीं देना चाहता, मैं किसी शख्सियत को वो नीचा नहीं दिखाना चाहता कि मैं आज आपको नाम ले दूँ, फलाने के भी ऑर्डर आ गए, फलाने के भी ऑर्डर आ गए, फलाने के भी ऑर्डर, बट आई नो कि 2-4 बड़े नाम जो हैं पंजाब के, उनको कहा गया कि जनाब जिस तरह आप रेस्ट कर रहे थे पहले, अब आप ऐसे ही रेस्ट कीजिए। नौजवान आएँगे, वो लोग आएँगे कि जो एहतजाज करना जानते हैं, वो लोग आएँगे जो जेलें काटना जानते हैं, वो लोग आएँगे जेलें काट कर आए हैं और दोबारा जाने से नहीं डरते। अब उनको तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब आगे लेके आ रहे हैं। पूरी फील्डिंग चेंज कर दी गई है, पूरी की पूरी फील्डिंग चेंज कर दी गई। आपको कुछ दिनों के अंदर उसके अंदर इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा और आपको वो चेंजेस इतने बड़े-बड़े नज़र आएँगे, देखो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। बिकॉज़ इमरान खान ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, आपको पता है कि वो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स और कन्वेंशनल वेज़ ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव नहीं करते। सो इसी तरह की स्ट्रैटेजी वो इंटरवीन करेगी पीटीआई के अंदर। अब इसी तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो इंड्यूस की जा रही है और इन डेज़ टू कम आप उसके रिजल्ट्स भी देखिएगा। और इसमें कुछ सर्कल्स के अंदर पीटीआई का ये भी डिस्कस हो रहा है कि मुमकिनात में से है
कि इमरान खान साहब एक बार फिर से एहतजाज की कॉल दें, और इस दफ़ा का जो एहतजाज होगा वो ऐसा नहीं होगा कि लीडरान भागे फिर रहे होंगे और छुपते फिर रहे होंगे कि और को गिरफ्तार हो जाए। नहीं, इस दफ़ा एहतजाज की कॉल से पहले पूरी फील्डिंग लोग चेंज कर दिए जाएंगे, और इस दफ़ा जो एहतजाज होगा फिर वो दमादम मस्त कलंदर होगा। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।